बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी वीडियो है ख़त की, जो कि लास्ट हमारा ये ख़त है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए दरख्वास्त या फिर मज़मून वगैरह लेकर आऊँगी। तो हमारा जो आज का मौजू है वो है ख़त का, कि अपने वालिद साहब को ख़त लिखकर उसमें किताबों और कापियों के लिए पैसे तलब करना है। क्योंकि अब हम एक नई क्लास में आते हैं तो फिर हमें किताबों और कॉपियों और यूनिफॉर्म वगैरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इसके बाद फिर हम चलेंगे दरख्वास्त पे और मज़मून वगैरह पे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों ख़त शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेरी ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको टिप दूँगी जो कि ख़त में लिखने के लिए बहुत आसानी होगी। इसमें आपको क्या करना है, बीच में किस तरीके से आपको उसको लेके चलना होगा, उन्वान को मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। ख़त शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो चलते हैं हम अपने ख़त की जानिब। हमारा उन्वान है, पंजे वालिद साहब के ख़त लिखे खाइंस किताब कॉपियों ख़रीद करन लाए पैसा तलब करो। यानी अपने वालिद साहब को ख़त लिखकर किताबों और कॉपियों के लिए पैसे मंगवाएं या तलब करें उनसे। तो ख़त स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानी कमरों, कराची, सिंध। और अगस्त जो तारीख़ आपकी यहाँ पर आएगी, जब आप पेपर दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, तो वो तारीख़ यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद जिस तरह से मैंने आप लोगों को लाइनिंग के बताया है कि 3 लाइनों के बाद चौथी लाइन पर हमारे पास ये आएगा, शाल खुश हो जो हमेशा खुश रहें, मोहतरम बाबा साईं। मोहतरम बाबा साईं या वालिद साहब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम 5वीं या 6ठी लाइन पर यह आ गया है हमारे पास। तो ये तरतीब है, इस तरतीब को हरगिज़ ना भूलिएगा। हम ये बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से बीच में नहीं ले सकते। जो हमारी तरतीब है, ख़त लिखने का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो आपको अमल करना होगा उस पर। इसके बाद हमारे पास मौजू आता है कि ये जो लाइन है, अर्ज़ ताहिद सब खैरा है, ऐं उम्मीद अथम ता अम्हा डाहा ब रब पाक जे फजलो करम सां खैर गुज़रियो हूंदो, आमीन। बयो अहवाल ता मां अव्हां जी दुआउनि सां पंहिंजे सालियाने इम्तिहान में तमामु सुठनि नंबरनि सां पास थी वियो आहियां। हाणे 9 क्लास लाइ मूंखे किताब ऐं कापियूं ख़रीद करण लाइ 3000 रुपयनि जी ज़रूरत आहे। महिरबानी करे अव्हां मूंखे 3000 रुपया मनी ऑर्डर ज़रिए मोकिलींदा, त जीअं मां किताब ऐं कापियूं ख़रीद करे पंहिंजी तालीम जारी रखे सघां। ख़त तवील थी वियो आहे, हाणे इजाज़त ॾियो। सभिनी घर वारनि खे सलाम चवंदा, अल्लाह हाफ़िज़। फ़क़त अव्हां जो पुटु या अव्हां जी धीअ, अलिफ बे जीम। क्योंकि हम नाम नहीं लिखेंगे अपना, तो हम यहाँ पर अलिफ बे जीम देंगे। और उसी तरीके से डाहा, यानी जिस तरफ से ख़त भेजा जा रहा है, उस हमें यहाँ लिखना है। तो अब आपको ये समझ आया। इसकी मैं उर्दू बताती हूँ कि हम अर्ज़ है कि यहाँ पर सब खैरियत है और उम्मीद है कि आपकी तरफ भी अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर गुज़री होगी, आमीन। बे अहवाल, यानी दूसरा हाल ये है कि मैं आपकी दुआओं से अपने सालाना इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ या हो गई हूँ। अब हाणे अब 9वीं क्लास के लिए मुझे किताब और कापियाँ ख़रीद करने के लिए 3000 रुपये की ज़रूरत है। मेहरबानी करें आप मुझे 3000 रुपये मनी ऑर्डर के ज़रिए भेजें, मोकलिंदा भेजें, जैसा कि मैं किताब और कापी ख़रीद करके अपनी तालीम जारी रख सकूं। ख़त तवील हो गया है,
अब इजाज़त दीजिए, अपने सब घर वालों को सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़कत आपका बेटा या आपकी बेटी, अलिफ बे जीम। समझ आया आपको? तो जो टिप मैं आपको देना चाह रही हूँ वो टिप ये है कि जब हम ख़त लिखेंगे तो देखें एज़ इट इज़ आपके पास ये 6 लाइनें आनी हैं, ठीक है। हर ख़त में, चाहे यहाँ आपके पास कोई सा भी उन्वान हो, हर ख़त में आपको ये 6 लाइनें देनी है। और उसके बाद ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मैंने आज पैराग्राफ बनाया आपके लिए, ये लाइन मस्ट है। खैरियत देंगे और खैरियत पूछेंगे, तो ये लाइन आपको याद करनी है जो कि हर ख़त में आनी है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ख़त बिल्कुल एज इट इज़ हो गया। आपने ये चीज़ याद कर ली तो समझ लें आधा ख़त तो आपके पास हो गया फॉर्मेट के मुताबिक। उसके बाद दूसरा हाल जो आपको देना है वो आपको देना है उस उन्वान के मुताबिक जो हमें पूछा गया है, जो हमारे पास सवाल आया है, उस सवाल के मुताबिक हमें एक पैराग्राफ छोटा सा बनाना है। और वो पैराग्राफ हम यहीं से लेंगे, कापी और किताबों ख़रीद करने के लिए तो हम यहीं से ले लेंगे उस पैराग्राफ को कि कापी और किताबें ख़रीद करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। बस इतनी सी बात है। और उसको बाद आप भिजवा दें, किसी के भी ज़रिए, मनी ऑर्डर के ज़रिए भिजवाएं, किसी और के ज़रिए भिजवाएं, भाई के ज़रिए भिजवाएं, किसी के भी ज़रिए भिजवाएं। इस तरीके से आप लोग एक छोटा सा आपको पास ये पैराग्राफ आ गया जो कि हमने यहाँ से लिया। इसके बाद ये हमारे ख़त में मस्ट है कि आप सब घर वालों को सलाम कहिएगा, आपका बेटा या बेटी, ये मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाहा हम लेते हैं वो मस्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक पैराग्राफ जो आपको छोटी सी लाइनों में आता है वो आपको चेंज करना है। तो आपको आसानी से ये याद भी हो जाएगा और लिखना भी आएगा। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हरगिज़ नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मौजू लेना होता है। मौजू हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मौजू को बहुत तवील लंबा खींच तान के दें, नहीं, हमें सिर्फ मौजू के लिए इतनी सी ही एक छोटा सा पैराग्राफ चाहिए होता है जो हमें उस मौजू के मुताबिक बात करनी है, बस। उसके अलावा हमें ये पैटर्न चाहिए होता है, हमारा ख़त हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो ख़त है समझ आया होगा। और ये हमारा लास्ट ख़त है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसको डिटेल से आप लोगों के लिए पेश किया है और पैराग्राफ लिए हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें जहाँ भी रहें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।